हेलो स्टूडेंट्स। मैथ्स की बेसिक वीडियो सीरीज़ के अंदर ये नेक्स्ट वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम एचसीएफ के बारे में देखेंगे। इससे पिछले वीडियोस में हमने एलसीएम के बारे में देखा था, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा था। तो ये एक और टॉपिक है जो बेसिक मैथ्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो है एचसीएफ कैलकुलेट करना, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले अपन फैक्टर के बारे में जानकारी लेते हैं। सपोज हमें फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर का मतलब वो सारे नंबर जो किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज मान लो आपको कहा गया कि 12 के फैक्टर्स बताइए, तो सभी का एक फैक्टर 1 तो होता ही है, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करता है। उसके बाद 1 से बड़ा, जैसे 12 2 से डिविजिबल है तो 2 भी आएगा, 12 3 से भी डिविजिबल है तो 3 भी आएगा, 12 4 से भी डिविजिबल है तो 4 भी आएगा, लेकिन 5 से डिविजिबल 12 नहीं है तो वो नहीं आएगा। फिर 6 आएगा और 6 के बाद डायरेक्टली 12 आएगा। तो कोई भी नंबर खुद के हाफ के बाद डायरेक्ट हमेशा खुद से ही डिवाइड होता है। तो 12 का हाफ 6 से, उसके बाद बीच में कोई नंबर नहीं आएगा, डायरेक्टली खुद ही आएगा। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 15 का बताओ, तो 15 का एक तो 1 है, 1 तो सभी का होता है। इसके अलावा एक 3 है, ठीक है। 3 के बाद 5 है, 5 के बाद डायरेक्टली है 15। ये सारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, जो 15 को फुल टाइम डिवाइड करते हैं, इसलिए ये इसके फैक्टर्स हो गए। अगर मान लो आपको 18 के फैक्टर्स बताए जाते तो 1 तो होता ही सही। इसके बाद 2 से भी ये डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। 3 से डिविजिबल है क्योंकि इन दोनों के डिजिट का सम 9 है, जो कि 3 से डिविजिबल है। ये 4 से डिविजिबल नहीं है ना, क्योंकि ये 2 से 2 बार डिविजिबल नहीं है, या फिर इनके डिजिट का सम 4 जो है ना पीछे 1 और 8 18 दो डिजिट से बनने वाला नंबर, वो 4 से डिविजिबल नहीं है। फिर 5 नहीं आएगा, 6 आएगा क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो 6 से डेफिनेटली डिविजिबल होता है। उसके बाद 9 से डिविजिबल है क्योंकि इनके डिजिट्स का जो सम है वो आ रहा है 1 + 8 यानी कि 9, 9 9 से डिविजिबल है। अब 18 का हाफ 9 आ गया, तो इसके बाद तो फिर डायरेक्ट 18 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनके फैक्टर्स हो गए। अब ये तो हुए फैक्टर्स, लेकिन अगर आप देखें एचसीएफ, तो इसमें कॉमन फैक्टर की बात की जा रही है। तो अगर आपको ये 3 नंबर दे दिए जाते हैं 12, 15 और 18, और इनका कहा जाता है कि इनके कॉमन फैक्टर्स आप बताइए, तो कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन है? एक तो देखो 1 है जो सब में है, फिर उसके बाद 2 इन दोनों में है पर 5 इसमें नहीं है, 3 इन दोनों में है पर इसमें नहीं है, 4 इन दोनों में है पर इस 4 केवल 12 में है, 5 केवल 15 में है, 6 12 में भी है, 18 में भी है, और बस ये एक ही सिंगल रह गया कॉमन फैक्टर। किन में अगर हम बात करें, 12, 15 और 18 में अगर बात करें तो कॉमन फैक्टर केवल 1 रहेगा। अगर हम बात करें 12 और 15 में, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 12 और 15 में देखो 1 भी कॉमन है, दोनों में है, फिर 3 भी कॉमन है, 1 और 3, देखो 1 भी है, 3 भी है, ठीक है। इससे बड़ा कोई नहीं है, इसके बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर अगर अपन लास्ट के दो वाले की बात करें, जैसे कि नहीं 12 और 18 की बात करें सपोज, तो 12 और 18 में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? 1 2 3 6। और लास्ट में अगर अपन बात करें कॉमन फैक्टर किस में 15 और 18 में, तो 15 और 18 में आप देखोगे कि 1 कॉमन आएगा और 3 कॉमन आएगा, बस दो ही डिजिट कॉमन आएंगे, 1 वाला और 3 वाला। तो अगर इसका एलसीएम मतलब कॉमन फैक्टर देखे जाएं तो इसमें आएगा 1। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू 1 ही है, तो 12, 15 और 18 का एचसीएफ 1 ही बनेगा। 12 और 15 में कॉमन फैक्टर्स 1 और 3 हैं, इनमें हाईएस्ट 3 है, तो अगर इनका एचसीएफ निकालना हो 12 और 15 का तो वो 3 आएगा। 12 और 18 के कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और 6 है।
इनमें हाईएस्ट वैल्यू 6 है, इसलिए 12 और 18 का HCF क्या आ जाएगा 6। इसी तरह से 15 और 18 के कॉमन फैक्टर में 1 है और 3 है, लेकिन इनमें हाईएस्ट 3 है। अगर हाईएस्ट 3 है तो इनका जो HCF है वो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से HCF इस वाले मेथड से निकाला जाता है, पर ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है। इसके अलावा जो डायरेक्ट मेथड है उससे निकालना सीखते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 10 और 15 का HCF आप निकालिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो ऐसा नंबर 2 तो नहीं है, फिर दूसरा प्राइम नंबर जाएंगे 3, वो भी नहीं है, फिर उसके बाद प्राइम नंबर जाएंगे 5। तो 5 दोनों को डिवाइड करता है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो 2 और 3? नहीं है। तो जहाँ ऐसा कोई नंबर मिलना बंद हो जाए जो दोनों को डिवाइड करे, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे और ओनली लेफ्ट बार वाली चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ और कुछ नहीं है ना, तो ओनली HCF आ जाएगा 5। LCM में हम लेफ्ट के साथ साथ इस वर्टिकल बार के जो लेफ्ट के अलावा इन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते थे। HCF में ये नहीं होगा, HCF में केवल इधर लेफ्ट लेफ्ट वालों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है। फिर मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है 20 है और सपोज 30 है। ठीक है, इनका HCF आपको निकालना है। तो कैसे आप करेंगे? सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर। 2 10 जा 20, 2 15 जा 30। अब 2 से नहीं हो रहा आगे, तो 3 से देखेंगे, उससे भी नहीं हो रहा, तो 5 से होगा। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब आगे नहीं हो रहा, तो इस वर्टिकल बार के लेफ्ट में जो जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो HCF आ गया 10। ठीक है। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको 18 दे दिया और इसके साथ दे दिया 48। ठीक है। तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 4 जा 8। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से हो रहा है, 9 और 24 दोनों। तो 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 और 8 दोनों को डिवाइड करता हो, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3, दैट इज 6। ठीक है। अब HCF किसी और नंबर का निकालते हैं। जैसे कि मान लो आपको दे दिया जाए 50 और आपको साथ में दे दिया जाए 625। ठीक है। तो अब 2 से तो डिवाइड नहीं है, 5 से डिवाइड करेंगे इनको। तो 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, फिर 1 गया कैरी में, 5 2 जा 10, फिर 1 गया कैरी में, 2 गया कैरी में 5। फिर से 5 से डिविजिबल है दोनों, 5 2 जा 10, फिर 25 आ जाएगा। फिर आगे ये डिविजिबल नहीं है किसी भी नंबर से, तो फाइनल आंसर ये बन जाएगा 5 इंटू 5, दैट इज 25। तो ये HCF इनका हो गया। अब क्या हम 3 डिजिट मतलब 3 अलग अलग नंबर का भी निकाल सकते हैं HCF? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपको दे रखा है 10, यहाँ पे आपको दे रखा है 12, यहाँ पे दे रखा है आपको 24। क्या करेंगे? वही ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो तीनों को डिवाइड करता हो। पहले 2 थे तो दोनों को डिवाइड, यहाँ पे तीनों को डिवाइड। तो 2 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 12 ज़ा 24। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 को 6 को 12 को एक साथ डिवाइड कर सकता हो। तो फिर ये वाला यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 12। ठीक है। एक साथ डिवाइड करने वाला कोई नंबर है ही नहीं ना। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा होता 20, यहाँ पे लिखा होता 30, यहाँ पे लिखा होता 40। अब क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 10 जा 20, 2 15 जा 30, 2 20 जा 40। अब ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता हो? 5 है। 2 तो है नहीं, 3 है नहीं, फिर तीसरा प्राइम नंबर 5 है। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20।
अब आगे ये 2 और 3 और 4 तो डिवाइड होंगे ही नहीं एक साथ किसी नंबर से, तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा 2 × 5 दैट इज़ 10। अब ये तो हो गया एक डायरेक्ट मेथड। इसके अलावा एक और प्राइम फैक्टर वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 20, 30 और 40 का ही करना था, तो पहले 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे? 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी कि यहाँ पे क्या क्या आया? 2 2 और 5 आया। अब 30 के भी सिमिलरली करेंगे, तो 2 15 30, 3 5 15, 5 1 जा 5, यहाँ 2 3 5 आया। और 40 के भी करेंगे, तो 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 जा 5। अब ऐसे नंबर देखेंगे जो तीनों में कॉमन हो, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ 2 की मैक्सिमम, यहाँ 2 की पावर है 2, यहाँ 2 की पावर है 1 और यहाँ 2 की पावर है 3, तो इनमें मिनिमम पावर जो 2 की है वो 1 आ जाएगी। फिर 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 5 एक और नंबर है जो तीनों में कॉमन है, उसकी भी मिनिमम पावर 1 ही है। इसके अलावा जैसे 3 है, तो 3 इसमें तो है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है, तो 3 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो 2 × 5 आंसर आ जाएगा 10। ये भी एक मेथड है HCF कैलकुलेट करने का। थैंक यू।